नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ, आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के विषय में। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बहुत ही गंभीर रोग है और शुरुआत तो इसकी पेचिश से ही होती है, तो उस वक्त तो ये ज़्यादा गंभीर नहीं होता, लेकिन जब हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे ये गंभीर रोग बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त का रोग है। जब शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है तब इस तरह का रोग पैदा होता है, और जब यह पित्त आंतों में इकट्ठा हो जाता है तो आंतों में जख्म पैदा कर देता है, घाव पैदा कर देता है, जो अल्सर का रूप ले लेते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में बदल जाता है। पित्त जहाँ भी इकट्ठा होता है वहीं पर घाव पैदा करता है। अगर पेट में इकट्ठा हो जाता है तो पेट में अल्सर हो जाते हैं, आंतों में इकट्ठा हो जाता है तो आंतों में अल्सर हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से बड़ी आंत का रोग है, क्यों जो पित्त है वो कॉलन वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ घाव पैदा करता है, अल्सर बन जाते हैं, इसलिए इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। ये रोग होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं, इसके विषय में बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्यों है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अधिकतर गलत आहार विहार के कारण ही होता है, और कब्ज इसका मुख्य कारण है। जब मल आंतों में पड़ा हुआ सड़ता है, संक्रमित होता है, तो तब आंतों में सूजन आ जाती है, और सूजन जब आ जाती है तो पेचिश आने लगती है, आँव पास होने लगती है। शुरू में तो आँव ही पास होती है, लेकिन जब ये इसका स्वरूप और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है तो आँव के साथ में ब्लड भी आने लग जाता है, तब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। तो अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि जब किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे पहला लक्षण, जो इसका मेन लक्षण है, जब मल त्याग के लिए जाते हैं तो उस समय ब्लड पास होने लगता है, पेट में मरोड़ होता है और मरोड़ के साथ आँव भी आती है, और रोगी को बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। थकावट रहने लगती है, कमजोरी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, गुदा मार्ग में जलन रहती है। इस तरह के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आज के युग का ये बहुत ही गंभीर रोग है। ऐसा माना जाता है कि एक बार ये हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होता, उसको ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। और एलोपैथी में जब ब्लड आने लगता है तो इसको स्टेरॉइड दे करके कंट्रोल किया जाता है। ये रोग इसलिए जल्दी से ठीक नहीं होता क्योंकि हमारा जो आजकल का खान पान है वो पित्तवर्धक है। जो भी हम खाते हैं वो अधिकतर पित्त को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि हमारे भोजन में आजकल जो हम खाते हैं उसमें गरम मसाले, मिर्च मसाले, चटनी, अचार, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। जब ये रोग हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए हमें अपने भोजन में, अपने खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। उसके बिना यह ठीक नहीं होगा। पित्तवर्धक जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें त्यागना पड़ेगा, और जो हमारे शरीर में ठंडक लाती हैं उन चीज़ों को हमें खाना पड़ेगा। जैसे नारियल पानी, वो शरीर में ठंडक लाता है, तो नारियल पानी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें रोज़ाना नारियल पानी पीना चाहिए, और नारियल के अंदर जो सॉफ्ट सी मलाई होती है वो भी इसके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, तो वो भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में बेल बहुतायत में मिलती है, तो बेल का शरबत बना के पीना चाहिए। बेल का शरबत आंतों में ठंडक देता है और आंतों में लैक्सेटिव का काम करता है। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो बेल का शरबत जब बनाएं तो उसमें थोड़ा दही ज़रूर मिलाएं। तो 1 गिलास बेल का शरबत बनाने के लिए 100 ग्राम बेल का पल्प ले लें और उसमें आधा पौना कप पानी डाल दें, जिससे कि वो थोड़ी देर डाल के रखें, जिससे कि वो उसमें सॉफ्ट हो जाए, और फिर आप उसको मैश करके उसका पल्प निकाल लें, और फिर उसमें 100 ग्राम गाय के दूध का दही मिला दें। दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश जमा हुआ होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, और खट्टा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का हमें
ताज़ा दही इस शरबत में मिलाना है और फिर इस शरबत को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। ये शरबत हमारी आंतों में मरहम का काम करता है और इस शरबत को हम दिन में 3 बार बना करके पी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। कोशिश करें आप शरबत ज़्यादा पिएं, नारियल पानी ज़्यादा पिएं और भोजन कम करें। लेकिन जो भोजन करें वो भी बिल्कुल सादा होना चाहिए, उसमें कोई नमक, मिर्च, मसाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, फीका सा भोजन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नमक, मिर्च, मसालों का भोजन करेंगे तो वो हमारे अल्सर को बढ़ावा देता है और ब्लड रुकेगा नहीं और ब्लड ज़्यादा पास होने लगेगा। तो हमें ऐसी सब्ज़ी बनानी है, ऐसी दाल बनानी है जो बिल्कुल सादी हो और जो हम खाना खाएं उस रोटी को इतना चबा चबा करके खाना है कि हमें अपने दांतों से आंतों का काम लेना है, यानी वो हमारे मुंह में ही बिल्कुल पूरी तरह से चब जाए, आंतों को बिल्कुल भी काम ना करना पड़े। और या फिर आप पतली दाल सब्ज़ी बनाएं और उसमें रोटी को टुकड़े डाल दें और जब वो अच्छी तरह से गल जाए तब उसको चबा चबा कर खा लें। और जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक मिर्च, मसाले, चटनी, अचार, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से दूर रहना है और डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल सादा भोजन करना है क्योंकि हमें आहार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस रोग में आहार ही हमारे लिए औषधि का काम करता है। अब मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी जो इस रोग में बहुत ही अच्छा काम करती है, आंतों में ठंडक लाती है और अल्सर को बहुत जल्दी ख़त्म करती है। तो वो चिकित्सा क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस चिकित्सा को करने के लिए हमें 8 बाई 12 का एक टॉवल चाहिए और उस टॉवल को हमें ठंडे पानी में भिगोना है। गर्मियों का मौसम है तो आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप जो पाइपलाइन में ताज़ा पानी आता है उसी पानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमें 10 मिनट के लिए अपने पेट के ऊपर टॉवल भिगो करके रखना है। तो जो 8 बाई 12 का हम टॉवल लेंगे उसको ठंडे पानी में भिगोएंगे और पेट के ऊपर रखेंगे। जब 2 मिनट हो जाएं उसको रखे हुए तो उसको पलट देंगे और फिर जब 2 मिनट हो जाएं तो उस टॉवल को उठाएंगे और फिर वापस उसको ठंडे पानी में भिगोएंगे और फिर दोबारा से उसको पेट के ऊपर भिगो के रखेंगे। इस तरह से आपको बार बार पानी में भिगो करके पेट के ऊपर रखना है, जो कि हमें आंतों को ठंडक देनी है। तो पानी अगर आपको लगे कि बीच में गर्म हो जा रहा है तो उस पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी दोबारा से मिला लें और फिर उसमें टॉवल भिगो करके पेट के ऊपर रखें। ऐसा करने से हमारी आंतों में जो घाव बन गए हैं, जो ब्लड आने लगा है, धीरे धीरे ऐसा करने से जो हमारी आंतों में घाव बन गए हैं और जो ब्लड मल के साथ पास होने लगा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है, जिसको लोग गंभीर रोग मानते हैं, जब आप डाइट और प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। आज की मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।